जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। धमाकेदार स्वागत है क्योंकि आज मैं लेकर आ गया हूं कैलेंडर। कैलेंडर का एक्चुअल में एक क्लास में पहले दे चुका हूं, उसमें कॉन्सेप्ट भी बताया था और पहला टाइप बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि दिया हुआ है कि आने वाला परसों का दिन दिया हुआ है और बीते हुए कल का पूछ रहा है। इस प्रकार से उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उस वीडियो को आप जरूर पहले देख लीजिएगा। आज हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ दो टाइप देखेंगे, दो मजेदार टाइप। आज आपका मन का सारा भरम ही दूर हो जाए कि कैलेंडर हार्ड है। कैलेंडर बहुत ही आसान है, बहुत आसान, बहुत मजेदार है। आपको कहीं पर से ना तो मैं कोड याद करवाऊंगा, ना तो कोई फार्मूला याद करवाऊंगा, और देखते ही देखते पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। तो ये जो है कॉन्सेप्ट क्लास है। इसके बाद यूथ क्लास में एक चैप्टर है कैलेंडर एंड क्लॉक करके, यानी कैलेंडर और घड़ी, जिसमें टोटल 162 क्वेश्चन है, जिसमें 87 क्वेश्चन कैलेंडर का है। लेकिन हम लोग दोनों एक ही बार रेगुलर देखेंगे। घड़ी का भी मैं मास्टर वीडियो देख चुका हूं, रीजनिंग मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट में आप जाके उसको पहले देख लें, और ये कैलेंडर का एक क्लास जो पहले दिया वो और ये वाला क्लास बारीकी से देख लें। उसके बाद मजेदारी से 162 क्वेश्चन को धुआं धुआं करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आइए शुरू करते हैं कैलेंडर का मेन कॉन्सेप्ट। मैं तो आपको पहले ही बता दिया हूं कि आपके दिमाग में जितना कूड़ा कचरा है, रॉन्ग नंबर है कि कैलेंडर बहुत हार्ड है, उसको पहले आप हटा दीजिए, तभी ना हम जो बताएंगे वो भरेगा जी। नहीं तो पहले से भरल रहेगा कूड़ा करकट, तो बेकार ना है। बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट को समझना एकदम ठेठ में समझना है, ना तो हम कोई अलग से फार्मूला आपको बताने वाले हैं। बस एक बार कॉन्सेप्ट सीखना है, फटाफट बताना है। पहला क्लास जो पहला टाइप हम बताएं उसमें भी कॉन्सेप्ट बताएं, यहाँ भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। बहुत सारे लोग आपको ट्रिक बताएंगे, कोड याद करने के लिए कहेंगे, लेकिन वो सब हम खुद कुछ नहीं याद करवाएंगे। देखिए कैसे बनेगा एकदम अपने भाषा में। पहले तो ये जान लेते हैं फिर से कि कैलेंडर में मेनली रूप से हमें वर्ष के बारे में ही पढ़ना होता है। और कैलेंडर वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल ईयर होते हैं, एक लीप ईयर होते हैं। जनरल ईयर को हिंदी में सामान्य वर्ष और लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी अधिवर्ष का मतलब आधा वर्ष समझ लेते हैं, ये गलत बात है। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर होता है। कभी कभी पूछेगा निम्नलिखित में कौन अधिवर्ष है या लीप ईयर है, ठीक है ना। तो ये दोनों को पहचानने का पहले तरीका देखते हैं बारी बारी से। इसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑड डे, विषम दिन, वो यदि बारीकी से समझ गए तब तो कैलेंडर आपका गुलाम है। यहां देखिए, पहले बात तो सामान्य वर्ष के बारे में जानते हैं, पहले से भी आप जानते हैं, दोबारा बता रहा हूं। वैसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं हो, 4 से विभाजित नहीं हो, उस संख्या तो आप पहचानिए ना जाइएगा, क्योंकि 4 से वही विभाजित होता है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। 4 से विभाजता का नियम पढ़े होंगे। 4 से विभाजित वही संख्या होता है, कितना बड़ा संख्या रहे जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट गया, वो 4 से कटेगा। तो बोला वैसा वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं हो, अथवा वैसे शताब्दी वर्ष। जनरल में कोई वर्ष है तो 4 से विभाजित नहीं होना चाहिए, और शताब्दी वर्ष है वो 400 से विभाजित नहीं हो तो वह सामान्य वर्ष कहलाता है। बोले सर ये तो डिफिनीशन हो गया, ये तो अपने अपने भाषा का पकड़ है, कोई भी भाषा में बन सकता है। इसका प्रैक्टिकली बताइए एग्जाम्पल, फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वैसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं हो मतलब नहीं कटे, या वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं हो वो सामान्य वर्ष होता है। देख लीजिए कैसे। 1709 अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा नहीं, यानी कि पूरा संख्या 4 से कटवे नहीं करेगा, ये जनरल ईयर है। ये 1862 4 से नहीं कटेगा, जनरल ईयर है। 1917 4 से नहीं कटेगा, 1500 2015 2018 1700, तो बोले सर 1700 तो 4 से कटिए जाए, क्योंकि 4 से विभाजता का नियम होता है कि जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटे या अंतिम 2 को सुनना हो तो भी वो 4 से कटता है। अंतिम में 2 को सुनना हो तो 4 से कटेगा, इसकी गारंटी है। तो बोले सर 1700 तो 4 से कट रहा, आप बोले कि 400 से नहीं कटेगा, तो इसमें एग्जाम्पल में काहे लिखे, क्योंकि 1700 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 1800 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 1900 क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो सभ्य शताब्दी वर्ष 4 से तो कटिए जाएगा। लेकिन क्या सब शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगा? नहीं होगा। शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होगा जब वो 400 से कटे। ये तो जनरल ईयर हो गया, इसलिए जनरल ईयर में मैंने लिखा है कि वैसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं हो, या वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं हो। अब देखिए ये सब 4 से नहीं कट रहा है, यानी जनरल ईयर है। यहाँ देखिए 1700 4 से तो कट रहा है क्योंकि अंतिम में 2 को सुनना है, लेकिन 400 से ही नहीं कटेगा। इस शताब्दी वर्ष से 400 से कटना चाहिए तब वो लीप ईयर होगा। 400 से नहीं कटेगा, जनरल ईयर है। 1800 भी 400 से नहीं कटेगा, जनरल ईयर है। 1900 भी 400 से नहीं कटेगा, जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर का जादू समझ गए। वैसा वर्ष जो 4 से कटे और शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से कटना चाहिए, तब वो लीप ईयर होगा। यदि नहीं कट रहा है तो जनरल ईयर हो गया।
22वें वर्ष जो 4 से नहीं कटे और शताब्दी वर्ष जो 400 से नहीं कटे, क्या हो गया? जनरल ईयर, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 का होता है, फरवरी के कारण तो 365 366 होता है, जनरल ईयर और लीप ईयर होता है। तो जनरल ईयर का सारा फंडा समझ में आ गया कि 4 से नहीं कटना चाहिए और शताब्दी वर्ष है तो 400 से नहीं कटना चाहिए जनरल ईयर। टोटल दिन 365। पूछा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, भले ही कि जनरल ईयर में या सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 का। आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर, अधिवर्ष। इसकी कहानी क्या है? तो वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो अथवा वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, अधिवर्ष कहलाता है, यानी लीप ईयर। लीप वर्ष भी लिख देता है, हिंदी में लिख देता है लीप वर्ष। तो याद रखना है कि जो 4 से कट जाए, 4 से व्यवस्था का नियम, अंतिम 2 अंक कट गया तो पहचानिए जाइएगा 4 से कटने वाला, या शताब्दी वर्ष है तो उसको 400 से कटना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा। यदि नहीं कटेगा तो जनरल ईयर, सामान्य वर्ष हो जाएगा। फिर से, वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो अथवा वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, अधिवर्ष। 1904 अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, 1912 अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो 4 से कट ही जाएगा। 1964, 2012, 2016, 2020, 1600 देखिए शताब्दी वर्ष से 400 से ही कट रहा है तो लीप ईयर है। यदि 400 से नहीं कटता तो जनरल ईयर, जैसे 1700 देख लीजिए। 2000 लीप ईयर है क्योंकि 400 से कट रहा है। 2400 शताब्दी वर्ष होगा लेकिन वो 400 से कटेगा तो लीप ईयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा, और साथ ही साथ लीप ईयर में टोटल डेज 366 होता है, फरवरी 29 का होता है। तो इतना दिन में मैं आपको 2 ही चीज इंपॉर्टेंट चीज सिखा पाए, जिसको 2 पॉइंट में आपको दिमाग में बैठाते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष, अधिवर्ष, यानी जनरल ईयर, लीप ईयर। जनरल ईयर में टोटल 365 दिन, लीप ईयर में टोटल 366। जनरल ईयर में फरवरी 28, लीप ईयर में 29। जनरल ईयर सामान्य वर्ष उसको कहते हैं जो 4 से नहीं कटे, शताब्दी वर्ष है तो 400 से नहीं कटना चाहिए। लीप ईयर उसको कहते हैं जो 4 से कटे, शताब्दी वर्ष है तो 400 से कटे। इतना ही सटीक पॉइंट हमने सीखा। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जबरदस्त पॉइंट है वो है ऑड डे। विषम दिन को हम समझ गए तो पूरा कैलेंडर हमारे हाथ में होगा, हमारी मुट्ठी में होगा, अलग से कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं। तो अभी हम आपको विषम दिन समझाएंगे, उसके बाद टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ाएंगे। बोले सर टाइप 1 कहाँ कोती मार रहे हैं? टाइप 1 मैंने इसका पहला मास्टर क्लास में दे चुका है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो के लास्ट में भी मैं वीडियो आइकन दे दूंगा। उसमें मैंने बहुत ही बारीकी से खास करके उस प्रश्नों को बताया जो कल, परसों, तरसों ही कल के 2 दिन बाद, आने वाले परसों के 2 दिन पहले उसमें उलझाता है। उसका लगभग मैंने 10 प्रश्न उसमें बताया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। लेकिन इसमें मैं आपको अलग अलग 2 टाइप बताऊंगा, और इसके बाद जब हम लोग युद्ध का सॉल्यूशन करेंगे ना, कसम से दिल आनंदित हो जाएगा। तो आइए पहले सीखते हैं ऑड डे, विषम दिनों के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट आइए समझते हैं सबसे पहले ऑड डे और विषम दिन को। हालांकि पिछला क्लास में मैंने बारीकी से ऑड डे को बताया है, फिर भी यहाँ पे मुझे जरूरत है ऑड डे का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वादा किया है कि कोई कोड मैं आपको याद करने का सलाह नहीं दूंगा, और पूरा कैलेंडर भी खत्म हो जाएगा एकदम बारीकी से, कभी गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। मंथ का कोड, दिन का कोड, बेकार में सब रटते रहते हैं। यहाँ देखिए कैसे। सबसे पहले ऑड डे को समझ लेते हैं। ये विषम दिन होता क्या है? हम सभी जानते हैं कि 7 दिन से ही पूरा महीना, साल, युग बीत रहा है। सैकड़ों बरस, करोड़ों बरस बीत रहे हैं। यदि जब से कैलेंडर बना है तब से जोड़ा जाए तो 2020 तो बीत ही गया है। ऐसे पहले भी तो दिन रात हो ही ना रहा होगा, भले दिन उसका नाम नहीं दिया होगा लेकिन होते तो आ ही रहा होगा। लेकिन जब से नाम दिया है 2020 हम लोग पहुंच गए हैं, कैलेंडर की बात करें तो। ठीक है, कैलेंडर में 7 दिन होता है, आप सभी को पता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है ना, एक आगो छूट जाए तो क्षमा चाहूंगा। हिंदी में बोल देता हूं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार, हो गया 7। शुक्रवार, शनिवार, रविवार छोड़ दिया, 7 दिन। ठीक है ना, खैर वो तो बात की बात है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि 7 दिन है, और प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन दोहरा जाता है जी। सोमवार से शुरू किए 7 दिन चले, फिर सोमवार आ जाएगा। मंगल से शुरू किया 7 दिन चले, फिर मंगलवार आ जाएगा। क्या बात है भाई, ये 7 दिनों के अंदर में हम सब उलझ जाते हैं और दिमाग घूमते रहता है कि कैलेंडर बड़ी चकराने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं, एकदम हल्का में लीजिए ना इसको, बड़ा मजेदार है। देखिए कैसे। सबसे पहली बात तो ऑड डे है। इसका मैंने एक डिफिनीशन लिखा, लेकिन अपने ठेठ भाषा में भी समझेंगे। कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो शेष प्राप्त होता है ना, उसी को ऑड डे या विषम दिन कहते हैं।
बोले काहे सर ऐसा कांड काहे आप कर रहे हैं, 7 से भाग काहे दे रहे हैं? क्योंकि 7 से भाग देने के बाद पुनः वही दिन आता है। तब मान लिया जाए कि दिया हुआ है कि 5 मार्च 2015 को शनिवार था, आप पूछ देगा कि 10 अगस्त 2045 को बताइए, तब बताइए उतना दिन को आप जोड़ते रहिएगा, जोड़ते जोड़ते बूढ़ा हो जाइएगा जी, तभी वो नहीं जुड़ेगा, बेकार में और समय बर्बाद होगा। सबसे आसान तरीका है कि हम लोग मंथ का अलग से पढ़ लेते हैं, ऑड डे और ईयर का। तो बोले सर अभी तो आप बताएं कि कुछ याद नहीं करे पड़ेगा। याद करे कि क्या जरूरत है, तो पहले से याद है, खाली हम आपको याद दिलाते हैं। देखिए एगो बात बोलते हैं, आप लोग ना हनुमान जी से कम नहीं है, आपके पास क्षमता भरपूर है, शक्ति भी भरपूर है, सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन याद दिलाना हमारा काम है, समझे ना? बस याद दिलाते जाते हैं, याद करिए। आउट डे क्या होता है? तो 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी को आउट डे कहेंगे। तो शेष बच क्या सकता है? 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा शेष बचेगा? तो बोले नहीं सर 7 से तो भागे देंगे, तो शेष उससे कम ना बचेगा। कितनों दिन रहे, 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको आउट डे कहते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसे आउट डे कहते हैं। कोई पूछेगा काहे? काहे कि 7 दिन के बाद पुनः वही दिन दोहरा जाता है। 7 को दिन है और तो कोई दिन है नहीं, उसी से पूरा कैलेंडर बन गया है। तो 7 से भाग क्यों देते हैं पता है ना? क्योंकि 7 दिन है और 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो आउट डे होगा। अब रटने की जरूरत नहीं है, आइए देखिए। पहले मंथ का आउट डे समझ लेते हैं। जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 29 का, मार्च 31, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 12 महीना ना होता है जी। अब बाद में चेंज हो गया होगा तो अभी हमको नहीं पता, हो सकता है करंट अफेयर में आप पढ़िए, लेकिन अभी तक हम जान रहे हैं इस समय तक कि 12 महीना होता है। बाकी सरकार का मतलब कि मर्जी है, पावर है, हो सकता बोले कि कल से 13 महीना का साल होगा, ये अलग बात है, लेकिन अभी तक 12 महीना है। बड़ा ही मजेदार रूप से हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम लोग को सिखाया जाता था कि देखो बाबू ऐसे मुट्ठी बांध लो, आई ऊंचका वाला जो रहेगा ना ये 31 के रहेगा, आई गाढ़वा वाला 30 के रहेगा, अब 28 29 के तो एक को है ये, वो तो याद रह जाएगा। तो ऐसे याद करते थे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और फिर अगस्त, इसलिए जुलाई अगस्त दोनों रेगुलर 31 का हो जाता है। लेकिन अब तो इतना बार पढ़वे कि जैसी जुलाई सुनते हैं माइंड में आ जाता, नहीं तो पहले हर बार चेक करते थे कि कहीं हम गलती तो नहीं देख रहे हैं, तो इस प्रकार से। लेकिन अब तो आपको भी याद होगा। तो आइए, जनवरी 31 का होता है। अब आप ही बताइए 31 में 7 से भाग देंगे, ये कौन बड़का काम है? 7 से भाग देवे लगी अलग से इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़े पड़ेगा, 7 से भाग देना तो बचा क्या काम है? 7 का 28 खत्म, बच गया 3। अब जहां पर भी 31 का महीना रहेगा पूरा महीना में 3 आउट डे बचेगा, क्या कि 31 में 7 से भाग देंगे 28 खत्म हो जाएगा, तो 3 ना बचेगा। अब फरवरी में यदि 28 का महीना है, मतलब जनरल ईयर है, सामान्य वर्ष, तो 0 बचेगा क्योंकि 28 तो कट ही जाएगा। और लीप ईयर है तो फरवरी में शेष 1 बचेगा। तो ये तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें क्लियर करेंगे कि जनरल ईयर है कि लीप ईयर। तो 31 वाला में 3, आइए तो 0 1 1 को में, फिर मार्च में भी 3 बचेगा, अप्रैल 30 का है तो 2 बचेगा क्योंकि 7 का 28 खत्म 30 में, तो 2 ना बचेगा। आइए, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। बताइए अब इसको रटेंगे, दिसंबर 3 दिसंबर 3 दिसंबर 3, इतना रटते रहेंगे। हम नहीं जानते कि दिसंबर 31 का होता है, 7 का 28 खत्म 3 बचेगा। ये कौन नहीं जानता? ये तो पहले से याद है, इसमें रटने की क्या जरूरत है? क्लियर हो गया ना? फिर से आउट डे के बारे में एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उससे आउट डे या विषम दिन कहेंगे। महीना में आउट डे कैसे निकालना है? तो बोले सर 7 से भाग दे देंगे, 31 वाला में आउट डे 3 बचेगा, 30 वाला में 2 बचेगा, 28 रहेगा तो 0, 29 रहेगा तो 1। सब याद हो गया? याद हो गया, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि 30 का महीना कौन है, 31 का कौन है। अब ईयर में आइए, तो बोले सर यार तो आप 2 प्रकार का ना बोले हैं, एक तो जनरल ईयर होता है, जनरल ईयर, और एक होता है लीप ईयर, लीप ईयर। तो जनरल ईयर में हम सभी जानते हैं कि टोटल जो डेज है, टोटल डेज होता है 365, और लीप ईयर में टोटल होता है 366। आउट डे तक का जहाँ तक बात है, जनरल ईयर में आउट डे 1 होता है, लीप ईयर में आउट डे 2 होता है। बोलिए काहे सर? नहीं भरोसा है तो 365 पूरा वर्ष में 7 से भाग दीजिए, 7 5 35 खत्म, बच गया 1, बचा 15, 7 दूनी 14, शेष क्या ना बचा, शेष ना आउट डे होता है। नहीं तो 366 में 7 से भाग, 7 5 35, बच गया 1 16, तो 7 दूनी 14, बच गया 2। अब तो भरोसा हुआ ना? ऐसे भरोसा तो आपको करना ही चाहिए। फिर से यदि ईयर की बात करें, मंथ की बात करो तो पता चलिए गया लीप ईयर कैसे, मतलब कि आउट डे कैसे निकालेंगे। 30 वाला में भागा देंगे, 28 खत्म 2, 31 वाला में 28 खत्म 3,
28 वाला में 0, 29 वाला में 1। क्लियर हो गया। बाकी महीना तो सब यादें है बचपन से। जनरल ईयर में 365 दिन होता है, ऑड डे 1 बचता है। लीप ईयर 366 दिन होता है, ऑड डे 2 बचता है। तो ऑड डे विषम दिन याद हो गया। आप देखिए कैसे टकाटक हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 5 6 एग्जाम्पल बताएंगे, क्लियर होगा। हालांकि टाइप 2 में और मेन कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। टाइप 1 में तो जनरली रूप से बताएंगे कि एक डेट दिया हुआ रहेगा, दूसरा डेट पूछेगा। जैसे 5 मार्च 2016 दिया हुआ है, 7 अगस्त 2020 पूछ सकता है, उससे पहले भी पूछ सकता है, ठीक है ना, मैंने बाद का दिया पहले भी पूछ सकता है। तो सारे एग्जाम्पल देखेंगे। टाइप 2 में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 5 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था, या 5 जनवरी 1919 को कौन सा दिन था, या 5 जनवरी 1945 को कौन सा दिन होगा, कुछ भी पूछ सकता है डायरेक्ट। तो किसी का भी जन्मदिन का, आप सप्ताह का कौन दिन उसका जन्म हुआ था, ये आप निकाल सकते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, बस अंत तक आप बने रहिए। यहाँ तक हम लोग विषम दिन देख लिए, मजा ही मजा आएगा। देखते हैं नेक्स्ट। तो आ जाइए देख लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 में 4 एग्जाम्पल देखेंगे, इतना में तो एकदम क्लियर ही हो जाएगा। इसके अलावा यूथ में तो हम इतना सॉल्यूशन देने वाले हैं कि कुछ त्रुटि रहेगा वो पूरे दूर हो जाएगा, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। टोटल उसमें आपको कैलेंडर का सिर्फ 87 क्वेश्चन है, उसके अलावा और क्लॉक का बाकी है। टोटल 162 क्वेश्चन में कैलेंडर क्लॉक क्लियर। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा ही मजेदार है। देखिए मैं पहले ही बोल दिया हूँ, कोई कोड अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और डे पर टोटल बताएंगे। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो बोला 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ दोबारा। 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है, गुरुवार। गुरुवार तो बोल रहा है क्या, 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। आप मोबाइल में कैलेंडर देख के इसको नहीं बता सकते हैं, ये अनुमान लगाता है कि इस दिन ही वाला है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो देखिए आसानी से बताते हैं। मंथ का पहले हम लोग आउट डेट देखेंगे, ईयर का बाद में। यहाँ तो 18 से 19 से गया है, 5 साल 10 साल 20 साल का अंतर रह सकता है, तो सारे प्रयोग हम लोग देख लेंगे। पहली बात तो ये जानते हैं कि फरवरी से हमें अप्रैल आना है, तो हिसाब कर लेते हैं। फरवरी में 15 बीत गया है, फरवरी होगा कई दिन के, तो बोले सर ईयर है 2018, तो फरवरी 28 से करना होगा, क्योंकि 2018 क्या है, जनरल ईयर है, सामान्य वर्ष। 2018 4 से जो कटेगा वो ना लीप ईयर होगा। लीप ईयर में फरवरी 19 का, फरवरी क्या 29 का, और जनरल ईयर में फरवरी 28 का। अब जैसे ही हम देखें कि 15 फरवरी अब फरवरी 28 का है, तो 15 फरवरी को तो गुरुवार है, ये तो अब 13 दिन ना बचा, 13 दिन ना बचा, तब 28 हो ही जाएगा। तो बोले सर 13 दिन में यदि हम 7 से भाग दें, चूंकि ऑड डे निकालने के लिए हमें मेनली रूप से तो हमें ऑड डे ही चाहिए, और ऑड डे निकालने के लिए 7 से भाग देना है। तो बोले सर 15 फरवरी हो ही गया, फरवरी में 13 दिन और बचा, तो 7 से भाग देंगे, 6 बच गया। फरवरी के बाद आ जाइए मार्च, चूंकि हमें फरवरी से अप्रैल जाना है, तो मार्च तो यहाँ पूरा लेना पड़ेगा। मार्च 31 का होता है, 31 में 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28 खत्म 3। अप्रैल हमें 18 तक जाना है, तो 18 हम लोग पूरा लेंगे। 18 पूरा लेंगे तो आपको पता होगा ना कि 18 पूरा लेंगे, 7 दूनी 14 खत्म, 14 खत्म, तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा 4। क्लियर हो गया। तो अब आ जाइए मजे से। बोले सर 3 और 4 7 तो पुनः हो गया, तो ये तो खत्म। 7 जैसी जोड़ के आए उसको कैंसिल करते जाइए, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन आ जाता है। तो फाइनली मेनली रूप से इधर मंथ में 6 बचा। और यहाँ देखिए 18 से 19 जाएंगे तो एक के वर्ष ना है, और भी सामान्य वर्ष है। और आपको पता है कि सामान्य वर्ष में एक वर्ष में ऑड डे के होता है, क्योंकि सामान्य वर्ष 365 का होता है, आपको भाग दे के भी बताए थे। लीप ईयर रहेगा तो ऑड डे 2 होगा। क्लियर है। तो जनरल ईयर है, यहाँ एक वर्ष है तो एक के दिन हो जाएगा ऑड डे। तो हो गया अब 6 और 1 7, टोटल ऑड डे 7 हो गया। 7 हो गया तो पुनः तो कैंसिल हो गया, यानी फाइनली शेष कितना बचा, 0। और 0 बच गया तो गुरुवार के गुरुवार हो गया आंसर। यदि बोलिएगा कि सर शेष 1 बचता तो गुरुवार में 1 जोड़ देते, शुक्रवार आंसर होता। 2 बचता तो गुरुवार में 2 जोड़ देते, शनिवार 3 बचता तो 3 जोड़ देते, रविवार 6 से ज्यादा तो बचेगा नहीं, क्योंकि 7 रहेगा तो पुनः कटिए जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरी 7 आ गया, कट गया तो गुरुवार के गुरुवार आंसर हो गया। कंप्लीट सीख पाए। आगे देखिए आप एकदम मजेदार से सीखते रहिए। आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चलता है वो मुझे पता रहता है, वही सोच के मैं सेटल्ड करता हूँ। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को। बोले सर ये तो और आसान है, इधर मंथ में कोई काम नहीं करना है। 15 नवंबर 2018 फिर से गुरुवार, तो फिर से बोल रहा है कि 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। बोले सर यहाँ तो 0 हो गया, 15 नवंबर से 15 नवंबर जाना है। 2018 2021 जाने में कै साल जी। तो बोले सर 18 से 21 जाने में 3 वर्ष लगता है, लेकिन ये 3 वर्ष में एगो लीप ईयर भी है। बोले कैसे।
क्योंकि 2019 जनरल ईयर है लेकिन 2020 लीप ईयर है ना जी, तो 3 साल में एगो लीप ईयर है, यानी तीनों के तीनों जनरल ईयर रहता, तो एक वर्ष में आउट डे एक बचता है, तो 3 वर्ष में 3 बचता, लेकिन ओरा में एगो लीप ईयर भी है ना, तो उसमें आउट डे एक ज्यादा हो ना बचेगा, क्योंकि लीप ईयर में 2 बचता है, तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। बोले सर एक के काहे बढ़ाए, आप तो बोले थे कि लीप ईयर में आउट डे 2 बचता है, तो एक तो इसमें गिनाइए ना गया जी, 3 वर्ष है तो एक का गो तीनों के गिन दिए, तो लीप ईयर वाला भी 1 दिन उसमें गिनाइए ना गया, तो 1 के दिन ना बढ़ाइएगा। जैसे देखिए ये 3 दिन में 2 गो है जनरल ईयर और 1 गो है क्या लीप ईयर, तो इसका 2 गो जनरल ईयर के आउट डे 2 और 1 गो लीप ईयर के 2, तो 2 2 4 हो गया। और यहाँ भी देख लीजिए 3 1 4 हो गया, 4 हो गया, तो मंथ में 0 और यहाँ टोटल 2018 से 21 आने में 3 वर्ष, उसमें एगो लीप ईयर, तो जय लीप ईयर रहेगा जय दिन और में बढ़ा दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो कुल मिला के 4 आउट डे, 0 और 4 मिला के 4, तो गुरुवार में 4 जोड़ दीजिए, जोड़िए गुरुवार में 4, इतना देर में तो हाथों पर जोड़ दीजिएगा कि गुरु के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार हो जाएगा। गुरुवार में 4 जोड़िए ना सोमवार, तो हम लोग का आंसर हो गया कि 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। क्या कमाल की बात करते हैं, कितना आसान से बन रहा है, कोई काम ही नहीं, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हुआ। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं, क्या मजेदार है। कहता है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है जी, आगे बढ़ने में तो आसान है लेकिन पीछे आने में ज्यादा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, मंथ में कुछ करने नहीं है, 1 जनवरी 2018 है ये है और 1 जनवरी 2010 है, तो मंथ में कुछ करना ही नहीं है, ये सोमवार दिया हुआ है, सोमवार। अब ये पूछ रहा है, तो बोले सर ये तो 0 ही हो जाएगा, अब फिर 2018 से 10 आना है, मतलब बैक जाना है, पीछे आना है, तो पीछे आना है, तो बोले सर 18 से 10 या 10 से 18 भी जाएंगे तो 8 का ना बात है। तो 8 यदि जनरल ईयर रहता, 8 के 8 जनरल ईयर रहता तो आउट डे 8 होता, क्योंकि एक जनरल ईयर में एक सामान्य वर्ष में आउट डे 1 बचता है, तो 8 को रहेगा तो 8। लेकिन बताइए 10 से 18 या 18 से 10 में क्या लीप ईयर 1 को गुने है, तो बोले यस सर, ये 8 है ना, 4 साल के बाद प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर होता है। कैसे जाने सर, क्योंकि आप शुरू से ना 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 साल के बाद लीप ईयर हो रहा है, 4 से कटने वाला। तो बोले सर 8 वर्ष जो 2010 से 18, इसमें लीप ईयर कै गो होगा, 2 गो हो जाएगा। 8 में 4 से भाग दे दीजिए, या ऐसे भी सोच लीजिए ना कि 2010 के बाद 11 नहीं 12 लीप ईयर होगा, फिर 16 भी लीप ईयर होगा, अब बाकी तो 17 18 नहीं हो गया, तो 2 गो लीप ईयर, तो जय गो लीप ईयर है, जय दिन और बढ़ जाएगा, क्योंकि 8 का 1 का दिन तो पहले आप जोड़ दिए, और लीप ईयर में 2 अपडे होता है, तो 2 गो वर्ष हुआ तो 2 दिन और बढ़ा देंगे ना, तो हो गया कितना 10। 10 में 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, इधर 0 बचा, इधर 3 बचा, तो फाइनली टोटल 3 बचा, तो सोमवार में 3 जोड़ दीजिए। तो बोले सर जोड़ेंगे काहे, तो यहाँ जोड़ना नहीं है, क्या करना है, यहाँ घटाना है, सॉरी जोड़ना नहीं है, यहाँ क्या करना है, घटाना है, क्योंकि हम लोग बाइक जा रहे हैं। जोड़ते कब हैं, जब आगे वाला पूछता है 18 से 21, लेकिन यहाँ पूछ रहा है 18 से 10, तो याद रखिएगा घटाना है। बहुत सारे बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर सोमवार में जब हम 3 घटाएंगे तो घटा दीजिए, सोमवार में 3 जोड़िए या 3 घटाइए या 4 जोड़ दीजिए, कुल मिलाकर 7 होना चाहिए। तो सोमवार में 1 घटाएंगे रविवार, 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा शनिवार, और 3 घटाएंगे शुक्रवार, यानी हम लोग का आंसर हो गया शुक्रवार। क्लियर। तो जब हम बैक जाए, पीछे जाए, तो मान लीजिए मंथ में बैक जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो 0 ही है। यदि हम वर्ष में बैक जा रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी कि मंथ में आगे जाए और वर्ष में बैक जाए, तो जिसमें आगे जा रहे हैं वो प्लस होगा, जिसमें पीछे जाएंगे वो माइनस होगा। आगे के एग्जाम्पल में हम आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया शुक्रवार। आइए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, खतरनाक एग्जाम्पल, मजेदार एग्जाम्पल। देखिए 21 जनवरी 2017 को शनिवार है और 31 अगस्त 2011 को पूछ रहा है। तो बोलिए कि सर ई जनवरी से अगस्त जाएंगे, मतलब ये आगे जाएंगे, ई वाला क्या जा रहे हैं 17 से 11 बैक जा रहे हैं, तो ये माइनस आई प्लस होगा। तो पहले हम जनवरी से अगस्त तक चलते हैं। जनवरी में 21 दिन बीत गया, जनवरी 31 का होता है भाई, 21 दिन बीत गया, क्योंकि 21 जनवरी तो शनिवार दिल है ये है, तो बचा कई दिन, तो बोले 10 दिन, 10 में 7 खत्म, बच गया 3 है ना बचेगा जी। जनवरी, फरवरी, तो बोले सर 2017 में तो फरवरी 28 को होगा 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी पूरा का पूरा 31 है, तो यहाँ भी 3। क्लियर, क्योंकि 31 में दीजिए ना 7 से भाग,
तो यहाँ पर काट दीजिए, 31 के महीना में 3 आ रहा है, 30 के महीना में 2, तो जो 7 पूरा हो रहा है काट दीजिए, 3 3 6 और 2 8, 8 में 7 खत्म, बच गया 1 1 और 3 4, 3 7 खत्म, 3 और 2 5, फाइनली यहाँ पे 5 बचा, लेकिन ये प्लस में 5 बचा, ये ध्यान रखिएगा जी, प्लस में 5 बचा, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, 17 से 11 आना है, 6 बाई कहेंगे, माइनस में आएंगे, ठीक है ना। 13 में 6 में 17 से 11 6 है, तो 13 में 11 से 17 जाइए ना, 2 गो लीप ईयर मिल जाएगा, या 17 से 11 में एगो 12 मिल जाएगा, एगो 16, तो लीप ईयर भी तो काउंट करना है, 2 6 2 8, और डे कितना बच गया यहाँ पर 8, 8 में 7 से भाग देंगे 1, लेकिन ये माइनस में, क्योंकि आप बाई कह रहे हैं 17 से 11 आ रहा है, तो ये प्लस है, ये माइनस, तो फाइनली बच गया +4, कितना बच गया +4, ये प्लस ये कौन चीज माइनस, बिल्कुल आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, एकदम सिंपल है, मैथ का नियम एकदम लगा दिए हम लोग। तो 4 बच गया प्लस में, तो इस शनिवार में 4 जोड़ देंगे। यदि माइनस में बचता, जैसे पीछे में यहाँ पर तो 0 ही था, यहाँ माइनस बैक आए थे, तो ये समझिए कि मेनली रूप से हम लोग का 3 बचा था माइनस में, इसलिए वहाँ हम पीछे गए, यहाँ 4 बचा प्लस में, तो 4 जोड़ दिए। शनिवार में 4 जोड़िए, बुधवार पहुँच जाइएगा। आंसर हो गया हम लोग का बुधवार। क्या कमाल की बात करते हैं। बाकी यूथ में इतना क्वेश्चन देखेंगे कि धुआं धुआं उड़ जाएगा। तो ये हम लोग देखें टाइप 2 4 क्वेश्चन कम समय में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चारों क्वेश्चन को आप 4-4 बार जरूर बनाइएगा। अब इसका सबसे मजेदार है टाइप 3, जिसमें डायरेक्ट पूछता है कि कोई दिन, मतलब 1 जनवरी 2050 कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछ देगा। तो उसको कैसे बताएंगे, तो उसको भी ऐसे ही जादू की तरह बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ देता है, जिसका आंसर आप सेकंडों में दे सकते हैं। जानिएगा तो देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए, देख लीजिए टाइप 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। यहां फिर से आप कुछ नया चीज सीखने जा रहे हैं। बारीकी से समझिए कैलेंडर के बारे में, एकदम आंतरिक भाग को इसके समझा रहे हैं। देखिए, शताब्दी के शुरुआत से जिस समय कैलेंडर बना होगा ईस्वी से, तो निश्चित है जनवरी से ना शुरू हुआ होगा। दिन जब भी शुरू हुआ होगा सोमवार से शुरू हुआ होगा। सोमवार के बाद मंगल आया, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि आया, है ना। इसलिए हम 7-7 से भाग देते जाते हैं, और जो शेष बचता है उसको पुनः उसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं। आगे वाला पूछता है तो जोड़ते हैं, पीछे वाला घटाते हैं। लेकिन यदि डायरेक्टे पूछ दे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इतिहास पढ़ ले रही तो बोल दीजिएगा कि शुक्रवार को अपना देश आजाद हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, यदि आप इतिहास पढ़ लें तो बता दीजिए कि रविवार था, क्योंकि इसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, भारत के खूनी रविवार। लेकिन पूछ देगा कि 1 जनवरी 1945 कौन सा दिन होगा, तो चकराइए ना जाइएगा। इसलिए ये वाला डेट या किसी भी जन्म सिर्फ वो डेट बताएगा, आप उसका मतलब सप्ताह का दिन बता सकते हैं। ऐसा जादू हम लोग सीखने वाले। तो कुछ पॉइंट्स जो लिखा है बस इसको आपको माइंड में सेट कर लेना है। इसको हम रटने की बात नहीं बोल रहे, ये एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या 5 होती है। जिस समय शताब्दी की शुरुआत हुई थी, जिस समय ईस्वी की शुरुआत हुई थी, प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या 5 होती है। बोले सर 5 काहे होती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि एक वर्ष में, प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हो सकते हैं। तो प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या 5 काहे हुई, तो देखिए यही कॉन्सेप्ट को समझना है। प्रूफ करके मैं बताता हूँ। 100 में हम सभी जानते हैं कि लीप ईयर का एगो होगा, तो बोले सर लीप ईयर पहले निकाल लेते हैं। क्योंकि 100 के 100 जनरल ईयर हो जाएगा, तब तो आउट डे 100 हो जाएगा, क्योंकि एक जनरल ईयर में आउट डे 1 होता है। लेकिन इसमें लीप ईयर का एगो 4 से भाग दिए 25, लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होता है। 25 में से 1 घटाइए 24। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि बताओ कि प्रथम 100 वर्ष में लीप ईयर कई गो होता है, 24 गो होता है। बोले काहे सर, जब आप बता रहे हैं कि 4 से काटने वाला लीप ईयर होता है, तो 4 से भागा देंगे तो लीप ईयर निकल लेना चाहिए। लेकिन आप ये बताओ कि 25 तो आप ले आए, उसमें 100 भी शामिल हो गया ना जी। 100 एक शताब्दी वर्ष है, 4 से तो कट रहा है, लेकिन क्या 400 से कट रहा है, नहीं ना। तो शुरू में कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि जो शताब्दी वर्ष रहेगा ना, उसको 400 से काटना चाहिए, तब लीप ईयर होगा, नहीं तो लीप ईयर होने वाला नहीं है। जैसे 200, 300 सब 4 से कट रहा है, लेकिन 400 से सब नहीं कट रहा है। इसलिए 100 में हम 4 से भाग दिए, 25 तो आ गया, लेकिन जिसमें 100वां वर्ष है वो 4 से तो कट रहा है, लेकिन 400 से नहीं कट रहा है, इसलिए लीप ईयर नहीं है, तो एक घटा दिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ कि प्रथम 100 वर्ष में लीप ईयर कई गो, 24 गो। प्रथम 100 वर्ष में लीप ईयर कई गो, 24 गो। कमाल हो गया, सीख गए। आप बताइए 100 के 100 जनरल ईयर रहता तो 100 होता, लेकिन
क्योंकि एक जनरल ईयर में एक्सेस होता है। 24 को लीप ईयर बढ़ा था, 24 दिन ना बढ़ेगा, क्योंकि उस जो लीप ईयर था उसका भी आप एक के दिन जोड़े होंगे, इसीलिए ना उस आया। तो लीप ईयर बढ़ रहा है, जोड़ देंगे 124। अब 124 में हम यदि हम 7 से भाग दें तो बोलिए सर 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, अब बच जाएगा कितना? तो बोले सर 12 में 7 से भाग दीजिए तो बच जाएगा कितना? 5, 5 5 54 7 49, फिर बच गया 5 हुआ। इसीलिए प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5 होता है। प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5। क्यों? फिर से समझिए, 100 वर्ष है, यदि 100 जनरल ईयर रहता तो आउट डे एक वर्ष में, एक तो 100 वर्ष में 100, लेकिन 24 को लीप ईयर है। कैसे 24 को निकाले पता चला ना, 4 से भाग दे के घटा दिए, क्योंकि 100वां लीप ईयर नहीं था। तो 124, इसमें 7 से भाग दिए तो शेष 5 बचा। जो शेष बचता है वही ना आउट डे होता है जी, 7 से भाग देने के बाद। तो यहाँ पर प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5, याद रखिए। प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5। आगे बढ़िए ना, आप सीख जाइएगा। प्रथम 200 वर्षों में आउट डे की संख्या 3। बोले का है सर? क्योंकि प्रथम 100 वर्षों में 5, फिर अगला 100 वर्षों में 5, तो 5 5 10, 7 से जैसी ज्यादा हुए तो फिर 10 में 7 से भाग दे दिए तो 3 ना बचा। नहीं समझिए, प्रथम 100 वर्षों में 5 कैसे हुआ, ये तो क्लियर हो गया। प्रथम 200 वर्षों में 3 कैसे होगा? तो ये सर 100 वर्ष में 5, फिर अगला 100 वर्ष में 5, तो 200 वर्ष में 10, लेकिन वो 7 से ज्यादा ना हो गया, फिर 10 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 3। इसलिए याद हो गया, प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5, प्रथम 200 वर्षों में आउट डे की संख्या 3, और प्रथम 300 वर्षों में आउट डे की संख्या 1। बोले का है सर? 100 वर्ष में 5, फिर अगला 100 वर्ष में 5, 10, फिर अगला 100 वर्ष में 5, तब पूरा 300 वर्ष में 5 या 15, 15 में 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, खत्म, बचा कितना? 1। कुछ माइंड में सेट हो रहा है, माइंड को खाली रखिए ना, बहुत आसान है। प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5, 200 वर्षों में आउट डे की संख्या 3, और 300 वर्षों में आउट डे की संख्या 4। अब यहां से आइए, प्रथम 400 वर्षों में अथवा 400 से विभाजित होने वाला किसी भी शताब्दी वर्ष में आउट डे की संख्या 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए 400, 800, 1600, 2000, 2400, इस सब में जितना भी ये सारे वर्ष हैं, 400 या 400 से कटने वाले जो भी वर्ष हैं, इस सब में पूरा में शुरू से अंत तक यदि आउट डे जोड़िएगा तो आउट डे हो जाएगा कितना? 0। कितना हो जाएगा? 0। फिर से समझिए, शुरू से एकदम। प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5, एकदम याद करवा देंगे माइंड में। इतना याद हो गया ना तो कोई भी किसी का भी आप आराम से बता सकते हैं, बस आप बने तो रहिए। मैं आपको पहले ही बोला, किसी गाड़ी पे सवार हो जाओ तो जब तक मंजिल तक ना पहुंचो ना उतरो। हो सकता है बीच में बोरिंग हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, लेकिन सवार रहो तब मंजिल तक पहुंचोगे। प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5, प्रथम 200 वर्षों में आउट डे की संख्या 3, प्रथम 300 वर्षों में आउट डे की संख्या 1, और प्रथम 400 या 400 से विभाजित होने वाला कोई भी शताब्दी वर्ष रहेगा उसमें आउट डे की संख्या 0। बोले का है सर? ऐसा का है, प्रथम 100 वर्ष में 5, अगला 100 वर्ष में 5, अगला 100 वर्ष में 5, तब प्रथम 100 वर्ष में तो आप 5 लिए, लेकिन 200 वर्ष में 5 5 10, तो 7 खत्म 3, 300 वर्ष में 5 5 10 और 5 15, तो 7 दूनी 14 खत्म, तो बचा 1। लेकिन अगला जब हम 100 वर्ष लेंगे तो ये 20 ना आ जाएगा। लेकिन अगला 100 वर्ष पता है ना आपको, अगला 100 वर्ष क्या है? 400वां है, और 400 खुद एगो लीप ईयर है, तो एक दिन आओ ना बढ़ जाएगा जी, एक दिन आओ ना बढ़ जाएगा, क्योंकि 400 खुद लीप ईयर है, 400 400 से कट रहा है, तो यहाँ 21 ना हो गया, 21 में 7 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 0। इसलिए प्रथम 100 वर्ष में 5, और प्रथम 200 वर्ष में 3, प्रथम 300 वर्ष में 0, और प्रथम 400 वर्ष या 400 से कटने वाला कोई भी शताब्दी वर्ष, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इस सब में आउट डे की संख्या क्या होता है? आउट डे की संख्या 0। क्लियर याद हो गया? आप कभी नहीं भूलिएगा। फिर से बोलता हूं, इतना बार बोलूंगा कि हो सकता है आप बोर हो, लेकिन याद करवाइए, छोड़ूंगा। प्रथम 100 वर्ष में आउट डे 5, प्रथम 200 वर्ष में आउट डे 3, प्रथम 300 वर्ष में आउट डे 1, अब प्रथम 400 या 400 से विभाजित होने वाला कोई भी वर्ष रहे, आउट डे कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूं। बोले सर ये तो प्रथम 100 से 300 400 याद हो गया। यदि अब देखिए आपको बोल रहा है, एक एग्जाम्पल समझिए। बोले प्रथम 1700 वर्ष में आउट डे की संख्या, तो बोले सर 1700 को 1600 या 100 लिख सकते हैं। 1700 को बोले उतना बड़ा कैसे याद रखेंगे सर, हमें तो 400 तक याद करवाएं। कोई बात नहीं, इतने तो याद ही रखना है, बाकी तो इसी का बढ़ते जाएगा। पूछेगा 1700 में आउट डे की संख्या, तो बोले सर 1700 को 1600 100, 1600 में 0 होता है, 100 में 5, तो 1700 में भी 5।
प्रथम 1800 में ऑड डे की संख्या, तो बोले 1800 को 1600 प्लस 200 लिख सकते हैं। 1600 में 0, 200 में 3, तो 1800 में 3। प्रथम 1900 में ऑड डे की संख्या, बोले सर 1900 को 1600 और 300 लिख सकते हैं। उसके जस्ट पहले वाला 400 से कटने वाला लिखें। 1600 में 0 और 300 में ऑड डे 1। अब फिर 2000 में तो आप जानिएगा कि 2000 में ऑड डे के फिर 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया ऑड डे की संख्या। अब यहाँ पे तो ऑड डे संख्या याद हो गया, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष। या हम पूछ दें, यदि पूछ दें कि 1500 वर्ष में, प्रथम 1500 वर्ष में ऑड डे की संख्या, तो बोले सर 1500 वर्ष को हम उसके जस्ट 400 से कटने वाले यानी 1200, 300 लिख सकते हैं। 1200 में 0 और 300 में कितना, 1 है ना होता है जी। यदि हम बोल दें फिर से 2100 में ऑड डे की संख्या, तो बोले सर 2100 को 2000 और 100 लिख सकते हैं। 2000 में 0, 100 में 5। क्लियर हो गया? बाकी तो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। यहाँ पर 2 और भी आई पॉइंट याद करवाते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान दीजिए। किसी भी सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, मतलब जो 1 जनवरी होता है वही 31 दिसंबर होता है। कोई भी सामान्य वर्ष का आप कैलेंडर चेक कर लीजिए 2018, 2019 की, यदि शुरुआत बुधवार से हुआ है यानी 1 जनवरी 2019 बुधवार रहेगा, तो निश्चित 31 दिसंबर 2019 भी बुधवार रहेगा। ठीक है ना? कोई भी जनरल ईयर ले लीजिए, जिस दिन से शुरू होता है, मतलब जो उसका 1 जनवरी होता है वही 31 दिसंबर भी होता है। क्लियर है? जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से लास्ट होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 1 जनवरी 2019 बुधवार था, 31 दिसंबर 2019, तो दिमाग लगेगा कि सर 2019 तो जनरल ईयर है, 1 जनवरी दिले है, बुधवार था, 31 दिसंबर बुधवार होगा। कोई भी जनरल ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से अंत होता है। और कोई भी लीप ईयर का पहला दिन जो होता है उसका ठीक अगला दिन अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है। मतलब यदि कोई लीप ईयर है, मान लिया 2016 को ले लिया जाए, वो शुरू सोमवार से हुआ है, मतलब 1 जनवरी उसका सोमवार है, तो निश्चित 31 दिसंबर मंगलवार होगा। समझ रहे हैं ना? मतलब उसका अगला दिन जस्ट हो जाता है। क्लियर है? मतलब जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन अंत होता है। कौन? जनरल ईयर। मतलब 1 जनवरी जो दिन है वही दिन होगा जनरल ईयर, सामान्य वर्ष का। लेकिन लीप ईयर का जो पहला दिन है उसके अगला, मतलब बुधवार है 1 जनवरी तो 31 दिसंबर हो जाएगा बृहस्पतिवार। यदि शुक्रवार है 1 जनवरी तो 31 दिसंबर हो जाएगा शनिवार। लेकिन किस में? लीप ईयर में। ये पॉइंट याद रखिए। अब आइए, ये जो हम याद किए हैं कि प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे 1 होता है, प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे 5 होता है, प्रथम 200 वर्षों में ऑड डे 3 होता है, प्रथम 300 वर्षों में ऑड डे 1 होता है, या 400 से कटने वाला में ऑड डे 0 होता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। आपसे कोई पूछ दे कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन, आप पढ़े होंगे इतिहास तो याद होगा, नहीं तो बहुत सारे को नहीं याद होगा। लेकिन डायरेक्ट हम निकालेंगे कैसे? तो निकालने का सबसे आसान तरीका, इसमें कोड कुछ नहीं याद रखना है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। किसका? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसका कोड भी हम नहीं याद करवा रहे। यदि यहाँ पे आपको ऑड डे 0 आ गया तो संडे हो गया। ऐसे भी संडे को कोई काम नहीं होता है, 0 काम याद हो गया। उसके बाद से हम सभी तारोताजा होकर एकदम पहला दिन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं। तो 1 आ गया मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। हम सभी जानते हैं 6 से ज़्यादा शेष बचेगा नहीं, मतलब पूरी कट गया तो समझ जाइए 0 हो गया, और 0 हो गया तो संडे। 1 हो गया मतलब 0 हो गया रविवार, छुट्टी का दिन। 1 हो गया सोमवार, 2 हो गया मंगलवार, 3 हो गया बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। याद रह जाएगा? बताइए, इतने यादें रखना है कैलेंडर में। अब वो याद क्या रखना है? कौन नहीं जानेगा? 0 मैंने छुट्टी का दिन, 0 आ गया ऑड डे क्या हो जाएगा? शनिवार। 1 आ गया 0 आ गया तो क्या? रविवार। 1 आ गया तो सोमवार, 2 आ गया तो मंगलवार, 3 आ गया तो बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार और 6 शनिवार, फिर 0 आ गया तो रविवार। क्लियर? अब आ जाइए, 15 अगस्त 1947 के बारे में पूछ रहा है हम लोग से, कैसे बताएं? तो बोले सर पहले तो हम लोग अगस्त में 15 तक जाएंगे। तो ये चूंकि ये शुरू से शताब्दी से देखा जाता है, इसलिए इसमें जब भी शुरू करिए जनवरी से शुरू करिए। तो जनवरी से आपको अगस्त जाना। बोले सर जनवरी तो पूरा लेना पड़ेगा। यस, ऐसा वाला पूरा ही लेना पड़ता है। आपको बहुत सारे लोग कोड याद रखना बताएंगे, महीना का अलग कोड याद रखिए, फिर आपको 31 वाला का अलग कोड, 30 वाला का अलग कोड, सप्ताह का अलग कोड, उसमें और चकरा जाइएगा आप। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आराम से हम सभी जानते हैं कि 7 से भाग दे के कोड अपने आप आ जाता है। देखिए जनवरी 3 होगा क्योंकि जनवरी 31 का होता है, जनवरी से हमें अगस्त तक जाना है। फरवरी चूंकि 1947 है तो फरवरी कुछ होगा, तो बोले फरवरी 0 हो जाएगा क्योंकि 28 का होगा।
फरवरी के बाद मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त 15 तक जाना है। तो 7 दूनी 14 खत्म, बचा 1। अब जरा आ जाइए, काट देते हैं। 3 3 6 1 7 कैंसिल, 2 2 4 3 7 कैंसिल, बच गया इधर 3। महीना का हिसाब 3। इसको आप जितना फास्ट कर सकते हैं, सिर्फ लगेगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। और जो फार्मूला ट्रिक होता है इस पर कैलेंडर पर, वो हवा खाली होता है, इतना याद रखे पड़ेगा कि कन्फ्यूज हो जाइएगा। यहाँ देखिए, आराम से फटाक से कर लिए। अब 1947 में आइए, तो देखिए आप 15 अगस्त 1947 तक पहुंच चुके हैं, इसलिए 1947 अब काउंट नहीं होगा, 1900 प्लस 46 होगा। 47 जो वर्ष दिया रहे उसको आप महीना में काउंट कर चुके हैं, इसलिए वो वर्ष घटा के ही लिखना है हमेशा, ये ध्यान रखिए। अब 1900 में ऑड डे, तो बोले सर 1900 को हम 1600 और 300 लिख सकते हैं, तो 1600 में खत्म, तो 300 में 1, तो 300 में 1, 1900 में भी 1 खत्म। 46 में लीप ईयर का होगा, तो शुरू से देख रहे हैं तो आराम से लीप ईयर निकालना है तो 4 से भाग दे देना है। 46 में 4 से भाग देंगे, 11 चौक 44, 11 बार तो कम से कम कटेगा ना, तो लीप ईयर 11 को होगा। तो जय को लीप ईयर होगा ना, जय दिन बढ़ा देना है ऑड डे में, क्योंकि 46 यदि जनरल ईयर रहता तो 46, लेकिन 11 को लीप ईयर बढ़ेगा तो एक एक दिन और बढ़ जाएगा, लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। 57 में 7 से यदि हम भागा देंगे, 7 8 56 खत्म, बच गया 1, तो 3 इधर बच गया, 1 इधर और 1 इधर, 3 1 4, 4 1 5, 5 मैंने कौची होता है, तो 5 मैंने फ्राइडे शुक्रवार। आप इतिहास पढ़े होंगे, हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार, प्रूफ कर दिए ना। किसी का भी बर्थडे आप निकाल सकते हैं कि उस सप्ताह के कौन दिन जन्म लिया था। आइए और स्पीड करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, जरा देखते हैं। पहले हम लोग अप्रैल में चलते हैं। जनवरी 3, चूंकि 1919 क्या है, जनरल ईयर है, तो 28 का होगा, तो फरवरी 0, फरवरी के बाद मार्च 3, अप्रैल 13 तक जाना है, तो 13 में 7 खत्म, तो बच गया 6, 13 में 7 खत्म, 6 में बचेगा। अब 3 और 6 9, 9 में 7 खत्म, तो बचा कितना 2 और 3 2 5, इधर 5 बच गया, 7 से कम है तो रहने दीजिए। अब यहाँ पर चूंकि आप 13 अप्रैल 1919 देख चुके हैं, तो अब इसको हम लिखेंगे 1900 प्लस 18। देखिए ना, हम सिखा के ही ना छोड़ेंगे। 1900 में 1 ना बचेगा, क्योंकि 1900 को 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं। अब बच गया 18, 18 को 4 से भाग देंगे, चूंकि साथ ही लीप ईयर भी लिखना, तो सर 4 चौक 16, शेष क्या बचेगा उससे कोई मतलब नहीं, 4 को लीप ईयर आ गया। जय को लीप ईयर, जय दिन बढ़ गया आउट डे, 18 4 22, 22 में फिर हम 7 से भाग देंगे तो बचेगा 1, क्योंकि 7 21 खत्म। अब जोड़ लीजिए कितना, तो बोले सर 5 1 6 और 1 7, ये 5 बचा ना, 5 1 6 1 7, 7 कैंसिल हो गया 0। आज 0 मैंने कौन दिन होता है जी, रविवार। और आपको पता है कि रविवार के ही जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी निहत्थों पर, याद होगा जी, उसे खूनी रविवार, भारत का खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो किसी भी दिन का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2-3 एग्जांपल से और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको आसान लगने लगे, क्योंकि किसी भी मैथ या रीजनिंग को आसान बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस किया जाए, उसके बाद यूथ का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा और एकदम धमाकेदार होगा। और जो भी कुछ त्रुटियां और कमियां रहेगा, मेन पॉइंट वहां पर भी लिखाते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। ये वाला क्लास और इसके पहले जो एक क्लास मैं दिया था, ये बेसिकली 3 टाइप में मैंने क्लास खत्म कर दिया। बाकी जो भी मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है, घुमाया हुआ क्वेश्चन है, एक भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो देख लेते हैं कुछ और 2-4 को एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलिए आ जाइए, देख लेते हैं 4 और एग्जाम्पल। क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे ना तो सीखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाकी आप भी 2-4 10 को अपने मन से कोई भी दिन कोई भी तारीख लिख के निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो 1 मार्च 2020 कौन सा दिन था, तो बोले सर मार्च में हमें 1 मार्च तक जाना है। जनवरी से शुरुआत होता है, जनवरी 31 का होता है, क्योंकि डायरेक्ट पूछे तो एकदम जनवरी से शुरुआत करना। तो जनवरी 31 तो 3, चूँकि 2020 की बात है तो फरवरी कितना 29 का ना होगा जी, क्योंकि 2020 लीप ईयर है, ये भी ध्यान रखना। तो 29 का होगा तो 1 बच जाएगा। अब मार्च में 1 के तक जाने हैं तो 1 के ना बचेगा, मार्च में 1 ही तक जाना, तो यहाँ 3 1 4 और 1 5 इधर बच गया। अब 2020 में हम इसको लिख सकते हैं 2000 अब प्लस 19 लिखेंगे। बोले 20 का है नहीं सर, क्योंकि 2020 में आप 1 मार्च तक खत्म कर चुके हैं हिसाब किताब। 2000 प्लस 20 लेंगे तो 2020 पुराना काउंट हो जाएगा, लेकिन 2020 मार्च तक ने जाना है तो 1 वर्ष घटाए के वर्ष को हम नहीं लिखते हैं। तो 2000 में तो ऑड डे 0 होगा, क्योंकि 400 या 400 से कटने वाला कोई भी शताब्दी वर्ष में ऑड डे क्या होता है 0। अभी 19 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16। यदि 1900 जनरल ईयर रहता तो ऑड डे 19, लेकिन इसमें 4 गो लीप ईयर भी है ना, 4 से भाग दीजिए ना माइंडे में। 19 में जो शेष बचेगा उसको हटाइए, तो 4 बार कट रहा है ना जी, जय बार लगेगा उतना लीप ईयर, जितना लीप ईयर उतना ऑड डे बढ़ जाएगा।
तो 19 4 कितना हो गया 23। 23 में फिर 7 से भाग देंगे, 7 21 बच गया 2, 5 और 2 7, 7 कैंसिल हो गया 0। यानी कन्फर्म है कि 1 मार्च 2020 कौन सा दिन रहा होगा, रविवार, क्योंकि 0 आ गया तो छुट्टी का दिन रविवार। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, आंसर आ गया जल्दी से। आइए 2 अक्टूबर 2010 ही है, ध्यान रखिए। बोले सर अक्टूबर में हमें 2 तक जाना है, चलिए इधर लिखता हूँ मैं 2 अक्टूबर 2010, एकदम ध्यान से समझिए। बोले सर यहाँ 2 अक्टूबर तक हमें जाना है, जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी 3 फरवरी, चूँकि 2010 क्या है जनरल ईयर है, तो फरवरी 28 का होगा तो 0, फरवरी, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, मई 3, जून 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 2 ये तक जाना है तो 2 ये रह जाएगा। 2 2 4 3 7, 3 2 5 2 7, 3 3 6 3 9, 9 में 7 खत्म, फाइनली बच गया तो 7 7 खत्म कर देंगे। तो अब 2010 में इसको हम 2000 प्लस 9 लिखेंगे, क्योंकि 2010 अक्टूबर तक चले गए। 2000 में और डे 0 होगा, अब बच गया 9, 9 में 4 से भाग दीजिए कितना 2, तो 2 गो लीप ईयर बढ़ गया, लीप ईयर बढ़ गया तो लीप ईयर 2 को बढ़ गया तो 9 2 11, 11 में 7 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, एकदम फटाफट 7 से काट जाइए। 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 मैंने कौन दिन होता है जी, तो बोले सर 6 बच गया तो शनिवार ना होगा, 6 बच गया शनिवार, आंसर हो गया। यानी कन्फर्म है कि 2 अक्टूबर 2010 के दिन शनिवार होगा। कौन सा दिन होगा, शनिवार, क्योंकि 7 आ जाता तो कट गया तो रविवार, 1 बच गया सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार और 6 शनिवार। 6 से ज्यादा बचेगा नहीं तो शनिवार। आइए 6 जनवरी 2014 पूछ रहा है, बोले सर जनवरी में तो ही जाना, उससे आगे तो बढ़ना नहीं है इसमें, तो 6 जनवरी तो ये तो 6 में बच जाएगा, क्योंकि 6 जनवरी तक जाना ही है। अब 2014 को हम 2000 प्लस 13 लिखेंगे, क्योंकि 14 में तो 6 जनवरी तक ना जाना है। 2000 में और डे 0 हो गया, और 13 में 4 से पहले मने मन भाग दीजिए, क्योंकि लीप ईयर भी तो निकालिएगा। 13 में 4 से भाग देंगे तो बोले सर 3 बार, 4 3 12, शेष क्या बचेगा उसको 3, तो बोले सर 3 गो लीप ईयर है तो 3 गो और डे जुट गया, 13 3 16, 16 में 7 से भाग देंगे, 7 दून 14 बचा 2, तो इधर 6 बचा, इधर 2, 6 2 8, 8 में 7 से भागा बच गया 1, 1 मतलब पता है ना, 1 मतलब एकदम तरोताजा दिन सोमवार। कौन सा दिन, सोमवार। यानी 6 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, सोमवार। कभी भी निकाल सकते हैं आप आराम से। 25 मई 1666, अब तो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ है, चलो मई में हम चलते हैं, जनवरी 3, चूंकि 1666 है, 66 क्या होता है, 4 से नहीं कट रहा है जनरल ईयर, तो फरवरी 28 का होगा तो 0, फरवरी के बाद मार्च 3, अप्रैल 2, मई 25 तक जाना है, 25 में 7 से भाग दीजिए तो 7 या 21 खत्म, बच गया 4, 4 3 7 खत्म, 3 2 5 इधर बच गया, जितना फास्ट करिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 65, क्योंकि 66 तो आप इधर देख ही चुके हैं। 1600 में और डे 0, 65 में तब पहले लीप ईयर जाएगा रहेगा, जाएगा और डे और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 65 यदि जनरल ईयर रहा था तब तो और डे 65 ही होता, 7 से डायरेक्ट हम 65 में भाग दे देते, लेकिन उसमें कुछ लीप ईयर होगा तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 16 चौक 64, तो 16 को बढ़ जाएगा, तो 16 बढ़ेगा, चूंकि लीप ईयर इतना है तो इतना और डे बढ़ जाएगा। जोड़िए 6 5 11 के 1, 6 1 7 1 8, 81, 81 में 7 से भाग दीजिए, 81 में 7 से भाग दीजिए। बोलिए सर 81 में 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 7 1 7, 1 बच गया, 7 1 7, यानी ऐसे भी 11 7 77, 7 से 77 कटिए जाएगा तो 4 बच गया, तो 5 इधर 4 इधर, 5 4 9, 9 में 7 खत्म, बच गया 2। आज जानते हैं 0 आता है तो रविवार, 1 आता है तो सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार, आंसर हो गया मंगलवार। यानी कन्फर्म है कि 25 मई 1666 को कौन सा दिन, मंगलवार। अब तो निश्चित रूप से आप सीख चुके होंगे, यह चारों को 3 4 बार बना दीजिए ना, ये अपने से लिख लिख के भी आप बना सकते हैं। क्लियर, आप सीख पाए तो आपने देखा मैं प्रयास किया हूं कि कम समय में कैलेंडर आपको सिखा पाऊं, लेकिन इसके अलावा यूथ का जब हम 87 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे ना, तो हर टाइप के 10 20 20 क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाएंगे, हर क्वेश्चन को आप पहचान जाएंगे, चाहे वो कितनों जटिल से जटिल 2018-19 में पूछा गया है। तो जो बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, और जो आपको लास्ट में वीडियो आइकन दिख रहा है उसके माध्यम से आप कैलेंडर को पूरा क्लियर कर लें। कुछ कमी है तो कमेंट करें, अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, और साथ ही साथ लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ताकि
ताकि इसी माध्यम से मैं रीजनिंग के हर चैप्टर को आपका गुलाम बनाते रहूं, एकदम मैथ के तरह। मैथ तो अब थर थर आपसे कापे करता होगा, रीजनिंग भी थर थर कापेगा, ये मेरा वादा है। मेरे सब लोग, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।